देखिए, हमने आपको एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशंस में स्टार्टिंग वीडियो एक डाल रखी है। उसमें हमने किस प्रकार से किसी बाउंडेड एरिया का जो एरिया निकाला जाता है, बाउंडेड से घिरी हुई किसी भी जो आपका जो फंक्शन होगा एंड कोई लाइंस होगी, उन लाइंस और फंक्शंस के बीच में जो घिरा हुआ क्षेत्रफल होगा जिसे परिबद्ध क्षेत्रफल बोलते हैं, उसको किस प्रकार इंटीग्रेशन की मदद से अपर एंड लोअर लगा करके निकाला जाता है। इस बात को हमने डिस्कशन फर्स्ट वीडियो में कर दिया है, जिसमें से हमने इस फार्मूलों का निगमन कर लिया है कि इंटीग्रेशन a टू बी वाई डी एक्स या फिर a टू बी एक्स डी वाई, इस बात का चर्चा हमने कर रखी है। एक इलिमिनेटली स्ट्रिप लगा करके हमने इस बात को निकाला है। आज आइए देखते हैं हम कुछ सर्कल्स मतलब कुछ इक्वेशंस को देखते हैं, उनसे घिरा हुआ क्षेत्रफल किस प्रकार से निकाला जाता है, इस बात पे हम थोड़ी थोड़ी चर्चा करेंगे। आज हम निकालेंगे एक सर्कल है, सर्कल का इक्वेशन क्या होता है और उससे घिरा हुआ क्षेत्रफल कितना क्षेत्रफल आता है, इस बात का डिस्कस करेंगे। देखिए, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव चैप्टर का नाम है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स। ठीक, इसमें पढ़ना क्या क्या है? इसमें पढ़ना है कि ग्राफों से घिरे हुए क्षेत्रफल से आपको निकालने हैं। वो ग्राफ एक ग्राफ हो सकता है, दो ग्राफ से बने हुए हो सकते हैं। आप कैसे अन्य केसेस हैं जो कुछ लाइंस और कुछ फंक्शंस को लेकर के बने होंगे, ऐसे आपके ग्राफ होंगे। इनको आपको मेंटेन करके उनका ग्राफ को कंप्लीट करके खिंचा करके आप उसके एरिया को ढूंढने का काम करेंगे। देखिए, एक क्वेश्चन है कि y इक्वल टू एक आपके पास y इक्वल टू एम एक्स एक आपके पास लाइन है, y इक्वल टू एम एक्स आपके पास एक लाइन है। हमको काम क्या करना है, x एक्सिस पर ऑन द x एक्सिस, ठीक है, ऑन द x एक्सिस। और जो कहाँ से कहाँ तक के बिटवीन निकालना है, x इज इक्वल टू 2 के बिटवीन बाउंडेड एरिया को निकालना है। x इज इक्वल टू 2 के बिटवीन बाउंडेड एरिया से बना हुआ क्षेत्रफल जो है उस बात को निकालना है। y इक्वल टू एम एक्स आपके पास एक कर्व है या फिर लाइन है, आप ये समझिए कर्व है y इक्वल टू एम एक्स। आप इस बात को समझिए, इसमें बाउंडेड एरिया किस प्रकार निकलेगा। जैसे मान लो आपके पास f है, ये x है, ये y कोऑर्डिनेट है, ये आपका x कोऑर्डिनेट है, ये x एक्सिस दैट इज y एक्सिस। अब आप कहोगे कि ठीक है, ये आपका एक कर्व मतलब ये आपका एक कोऑर्डिनेट है x एक्सिस y एक्सिस। अब आप कहोगे कि y इज इक्वल टू एम एक्स लाइन कैसे जाती है। पहले सारी स्ट्रक्चर को आप समझिएगा। कोई भी कर्व फंक्शन के रूप में दिया रहे तो आप ये समझिएगा कि ये फंक्शंस किस प्रकार से डील करता है, कैसे जाता है, ग्राफ कैसे बनता है, कहाँ से कहाँ तक की बातें निकालनी है, इस बात को हम करेंगे। पहले देखो, अगर m की बात को हम हटा दें तो आपको हो जाएगा y इक्वल टू एम एक्स, y इक्वल टू एक्स, जितना y उतना x, जितना y उतना x। y का मान 1 रखोगे x आपका 1 हो जाएगा, है ना। अगर इसी तरीके से अगर आप y का मान x का मान 2 रखोगे y ऑटोमेटिकली 2 हो जाएगा। अगर वो x का मान 3 रखोगे y का मान 3 हो जाएगा। मतलब ऐसे बराबर ग्राफ एक हिसाब से, ना इधर ज़्यादा ना इधर कम, तो एकदम ऐसे बीचों बीच लाइन जाएगी यूं करके। और इस लाइन का नाम है y इक्वल टू एम एक्स, y इक्वल टू एम एक्स। ये है m क्या है, m स्लोप को दर्शाता है, tan थीटा, m इक्वल टू tan थीटा होता है स्ट्रेट लाइन में, m इक्वल टू tan थीटा, और tan थीटा को बोला जाता है y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1। ये चीज़ बोला जाता है। स्लोप निकाला जाता है, कितनी लाइन किधर झुकी हुई है, झुकाव को बोलते हैं स्ट्रेट या स्लोप्स। इस बात को m निकालता है, तो m से हमको इसमें लेना देना नहीं है। हमको x एंड y ये बात फिक्स करेगी कि वो लाइन किस एरिया से और कैसे निकल के जाएगी, इस बात को
कंप्लीटली बताएगी। और आपको एक बात ये है, ये कह रहा ऑन द एक्स एक्सिस, इस एक्स एक्सिस पर, ना कि वाई एक्सिस पर, एक्स एक्सिस पर आपको क्या बताना है, बाउंडेड एरिया की कल्पना करनी है। y इक्वल टू एम एक्स लाइन से कहां तक लेकर के x इज इक्वल टू 2 कोई लाइन है, उसके बिटवीन जो एरिया आपको मिलेगा उस एरिया की बात को चर्चा करनी है। मान लो हमारे पास यहां से लेकर के यहां तक आपका 2 है, तो ये x बराबर 2 है, तो आप एक लाइन ऐसे ड्रा करोगे ऐसे करके, और इस लाइन का नाम क्या है, तो आप कहोगे कि इस लाइन का नाम x इज इक्वल टू 2 है, x इज इक्वल टू 2 है। y पर चली ही नहीं है, x इज इक्वल टू 2 है, x का मान यहां से यहां तक है, y पर चली ही नहीं, x पर चली है, x बराबर 2 इस लाइन का नाम है। अब आप इस बात को समझिए, हम कह रहे हैं कि इससे बाउंडेड एरिया निकालना है, इससे और इससे ऑन द एक्स एक्सिस पर क्या निकालना है, बाउंडेड एरिया। इन ग्राफों से बना, मतलब इन इक्वेशन से लेकर के जो बाउंडेड एरिया आपकी बन रही है, इस बाउंडेड एरिया की कल्पना हमको करनी है। अब आप ये बात को समझिए जरा कि हाँ ठीक है, आप कह रहे हो कि बाउंडेड एरिया की कल्पना करनी है, हम कह रहे ठीक है, लेकिन एक बात आप समझिए, क्या इसमें जो बाउंडेड एरिया है वो कितनी है, तो आप कहोगे कि यहाँ से लेकर के और ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, इससे घिरा हुआ क्षेत्रफल, अगर हम इसको ए ले लें, ये बी ले लें और सी ले लें, तो एक ट्रायंगल जैसा नज़र आएगा। हालांकि है नज़र, क्या हमको पता है कि ट्रायंगल है, ऐसा कुछ नहीं पता। तो आप समझिएगा कि ए बी सी 3 पॉइंट हैं और तीनों पॉइंट के अंदर के क्षेत्रफल को निकालना है। ये बाउंडेड एरिया है, ये चीज़, ये एरिया को निकालना है ऐसे करके। तो इन एरिया की चर्चा हमको करनी है, और ये एरिया निकलेगा कैसे, क्योंकि बार बार हर एक पॉइंट पर देखो ये बात ऊपर वाली लाइन को बढ़ना पड़ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि इसमें इस एरिया को निकालना है। इस एरिया को निकालने के लिए आप देखोगे कि ये वाली लाइन बार बार बढ़ती हुई चली जा रही है। इसका कोई एक फिक्स पॉइंट, एक फिक्स आकार नहीं है इस लाइन का कि एकदम सीधी सीधी ही हो, और अगर सीधी सीधी है y इक्वल टू एम एक्स, तब भी हम यूज किसका करेंगे, एप्लीकेशन ऑफ DI का यूज करेंगे। और DI का यूज करने के लिए हम ये समझते हैं कि ये जो कर्व हमारा y इक्वल टू एम एक्स है, ये आपका कोई फिक्स स्लोप, फिक्स साइज नहीं दे रहा है। अगर फिक्स साइज होता तो फिर किसी का इस्तेमाल करके निकाल लेते, क्योंकि ट्रायंगल्स और ऐसे कई आपके इक्वेशन, मतलब आपको सूत्र वगैरह बताए गए हैं ट्रायंगल्स वगैरह का, हाफ b इंटू ए वगैरह करके सारा कुछ बताया गया है। उससे हम किसी भी ग्राफ, अगर किसी भी शेप ले रही है कोई ग्राफ, तो उस शेप को लगा करके हम उसको निकाल लेते हैं। लेकिन हम ये समझेंगे कि ये कोई शेप नहीं है, और हमको निकालना क्या है, इसका एरिया। अब एरिया कैसे निकालोगे, तो हम कहोगे कि जितनी बार ये बढ़ रही, अगर ये एक स्ट्रेट लाइन में होती तो फिर ये एक प्रकार का ये कोई ना कोई फिगर बनता, कोई ना कोई स्ट्रक्चर साइज या बनती, तो इससे हम एरिया निकाल लेते किसी न किसी का फार्मूला लगा करके। अगर ऐसा नहीं है तो आप इसमें लगाइए एक स्ट्रिप, है ना, स्ट्रिप ही हमने इसके पहले भी लगाया था। मान लो ये स्ट्रिप है, स्ट्रिप हमने लगा दिया, इसमें स्ट्रिप लगाया तो स्ट्रिप की जो चौड़ाई ले रखे हैं उसको हमने dx माना है, क्योंकि ऑन द एक्स एक्सिस है। इसी स्ट्रिप की चौड़ाई dy कब होती, जब ऑन द y एक्सिस होती, है कि नहीं। और इसको हम आपको बता दें कि जो स्ट्रिप है, इसकी जो चौड़ाई है, ये आपको समझ लो दिखाने के लिए इतनी मोटी सी बनाए हैं, हालांकि इतनी मोटी सी है नहीं, इसमें थोड़ी सी अगर हम कुछ जोड़ दें तो इसका मान 0 हो जाएगा। कहने का मतलब ये इतनी सूक्ष्म है, इतनी छोटी है कि जितनी ये छोटी है कि इसमें थोड़ा सा और ऐड कर दें तो शून्य के बराबर हो जाएगी। तो इसका मतलब है शून्य से थोड़ी थाड़ी बड़ी, थोड़ी साड़ी जितनी बड़ी हो सकती है, थोड़ी सी बड़ी, ये क्या है, स्ट्रिप है, मतलब थोड़ी सी चौड़ी स्ट्रिप है। तो इसका मतलब है जितना चौड़ाई इसकी कम करेंगे उतनी स्ट्रिप इसमें ज़्यादा लगेंगी, और स्ट्रिप ज़्यादा लगेंगी तो ये ऊपर वाली जो कल्पनाएं हैं बेफालतू की, इधर उधर ग्राफ जा रहा है, कोई सेफ नहीं बन रहा है, वो एडजस्ट हो जाएंगी। तो इस बात को हम समझेंगे और इस पूरे एरिया का क्षेत्रफल निकालेंगे। हम मानेंगे एरिया का क्षेत्रफल DA है, एरिया का क्षेत्रफल कितना है, DA है, और हमको निकालना है यहाँ पे 0,0 कोऑर्डिनेट होता है,
0 से लेकर के कहाँ तक, x बराबर 2 तक के ग्राफ, x बराबर 2 तक के बाउंडेड एरिया को निकालना है। तो आप कहोगे कि एरिया ऑफ ABC, यहां पे डी लिखते हैं, ABCD, एरिया ऑफ ABCD जो है कितना है, वो DA है। हम dx क्यों लेते हैं आपको पता है ना, dx क्या है, एक अल्पमान है जो स्टैंडिंग टू 0 है, मतलब dx का मान 0 की तरफ अग्रसित है। थोड़ी सी बात अगर उसमें जोड़ दें तो 0 के बराबर हो जाए। तो dx और डेल x ये सूक्ष्म मानों के लिए काउंट करने वाले एक वेरिएबल्स हैं जिनका यूज किया जाता है। डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन एंड लिमिट्स में इनका यूज बहुत बखूबी से किया जाता है कि ऐसे पॉइंट्स को अगर हम डेल एक्स या डी एक्स इक्वल टू 0 लेकर के काम करें तो कुछ बातों को हम सीख सकते हैं। मान 0 नहीं होगा, 0 की तरफ अग्रसित है, ये नहीं कि डेल एक्स इक्वल टू डेल एक्स टेंड टू 0 है तो 0 को पुट कर देंगे, ऐसा नहीं है। 0 नहीं पुट करना है। बात यह है कि 0 की तरफ वो फंक्शन अग्रसित है कि कुछ ऐसा मामला है जो वो समझ नहीं पा रहा है, उसको शांत करने के लिए हमने 0 का यूज किया है कि 0 की तरफ कर देंगे तो इसका काउंट बहुत कम हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा। तो उस बात को हम समझ लेंगे जो बात बड़ी से बातों में ज़्यादा विस्तार से समझ आती है, उसको छोटे से विस्तार में हम समझ लेंगे। तो हमारा कहने का मतलब है अगर हम इसका एरिया निकालें तो एरिया निकालेंगे तो इस पहले पट्टी का निकालेंगे एरिया, और इसमें न जाने कितनी पट्टी हैं, कहाँ से लेकर कहाँ तक, 0 से लेकर के 2 तक के बीच में कितनी पट्टी हैं, सबका काउंट करेंगे। तो एक पट्टी का अगर हम निकालेंगे तो पट्टी की चौड़ाई कितनी है, पट्टी की चौड़ाई dx है, पट्टी की जो b है ब्रेथ है वो आपका dx है, और लेंथ कितना है तो आप कहोगे लेंथ x के, मतलब ये y इक्वल टू है तो ये y इक्वल टू आपका लेंथ है, तो आपकी लेंथ जो है वो y है। आप कहोगे कि इसका जो एरिया है तो एक पट्टी का एरिया जो है वो है y इंटू डी एक्स, वाई इंटू डी एक्स, ये है एरिया। क्योंकि L इंटू बी होता है तो आपने y इंटू डी एक्स लगा दिया। अब कहाँ से कहाँ तक लगाया तो आप कहोगे 0 से लेकर के 2 तक, तो आप इसमें लगाओगे DA इक्वल टू कहाँ से कहाँ तक, तो आप कहोगे कि 0 से 2 तक और क्या y इंटू डी एक्स। ये बात सही है। अब आप y फंक्शन को देखोगे तो y हमारा क्या था, कर्व y इक्वल टू एम एक्स था, y इक्वल टू एम एक्स था, तो यहाँ पे एम एक्स रख सकते हैं y की प्लेस पर। तो हम कहेंगे कि DA इक्वल टू इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक, 0 से 2 तक एम एक्स इंटू कितना dx। इस बात को समझेंगे। m क्या है आपका, कांस्टेंट है, बाहर चला जाएगा, ये हो जाएगा DA इक्वल टू कितना, m 0 से कहाँ तक, 2 तक x और dx। x का क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन, तो x का इंटीग्रेशन होता है x स्क्वायर बाई 2 और प्लस कितना c। तो इस बात को आप समझिए, इसमें c नहीं लगता है, किस वाले इंटीग्रेशन में, डेफिनेट इंटीग्रेशन में c का इस्तेमाल नहीं किया जाता, 0 से 2। अब आप इसको जब हल करोगे पूर्णतया तो हो जाएगा m ब्रैकेट के अंदर पहले अपर लिमिट, तो 2 का स्क्वायर 4 डिवाइड बाई 2 और 0 रखोगे तो पूरा 0, हल होगा तो 2 दूना 4, आंसर आएगा 2m, कितना आएगा 2m। इसकी जो बात आएगी ये 2m के इक्वल आएगी। और ये क्वेश्चन यूपी बोर्ड 2001 में पूछा गया ये क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर यूपी पैटर्न के लिए। यूपी बोर्ड के लिए कोई बच्चा समझ रहा है कि हाँ ये गलत बातें पढ़ा रही है, तो यूपी बोर्ड के लिए ये आपका 2001 में आया हुआ क्वेश्चन है, 2001 में। हमने तो 2001 देख लिया, और भी सन में इसको पूछा गया है लाइकली। तो हमारे कहने का मतलब है उतना टफ नहीं है जितना टफ आप समझना चाहते हैं, लेकिन बात यह है कि आप आया हुआ क्वेश्चन है तो जरूर फोकस करिएगा, इंपॉर्टेंट दृष्टि में है, इसको जरूर करिएगा। आओ एक आध क्वेश्चंस की और चर्चा कर लेते हैं। एक क्वेश्चन है कि सर्कल्स का है। आइए सर्कल्स का, ये एक स्ट्रेट लाइन का था, बाउंडेड एरिया निकालना था स्ट्रेट लाइन का। आइए एक सर्कल्स को सीखते हैं। ये भी क्वेश्चन यूपी बोर्ड 2000 में पूछा गया है, जिस क्वेश्चन की हम बात करने के लिए चल रहे हैं। आप देखिएगा जरा, क्वेश्चन भले ही उतना
डिफ़िकल्ट ना हो, लेकिन बात यह है कि यूपी बोर्ड में पूछा गया है। और बोर्ड के लिए अगर आप पढ़ रहे हो तो बहुत ज़रूरी है कि जो क्वेश्चन हम करा रहे हैं इसको आप रफ में एकदम A to Z कर लीजिएगा। 100% आने के चांसेस हैं, आप देख लीजिएगा चाहे जा करके कि हमने जितना पढ़ाया क्या उसमें से आया नहीं। हम गारंटी कर रहे हैं जितनी बात को पढ़ा रहे हैं, अगर आप पूर्णतः हमारी वीडियो को देखिए रेगुलर करके तो आप 100% है कि बोर्ड में मार नहीं खाएंगे। कम से कम कुछ नहीं तो 60 से 70% अपने मन से आ जाएगा आपको। हमारे क्वेश्चन लिखिए, बस जितना क्वेश्चन हम करा रहे हैं A to Z सारे क्वेश्चन रफ में लिख लीजिए, प्रैक्टिस करिए, ना बने तो उसको बनाने की कोशिश करिए। हमने शॉर्ट मेथड और अच्छे से समझा करके डाला है, ऐसी बात नहीं है कि आपको नहीं आएगा। आपको नहीं आएगा तो आपका बेस कमज़ोर है, और बेस को बनाने के लिए आप पहले पीछे की बातों को समझिए। देखिए हम एक सर्कल्स का इक्वेशन लेंगे। सर्कल्स का इक्वेशन है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। ये होता है इक्वेशन ऑफ सर्कल व्हेन सेंटर, जब सेंटर कितना हो, सेंटर 0,0 एंड रेडियस इक्वल टू a। a क्या है हमारी, रेडियस है, एंड सेंटर इक्वल टू 0,0। इस केस में इक्वेशंस बुल्ड जो होता है वो होता है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू a। ऐसा सर्कल्स जो होता है जिसका सेंटर 0,0 होता है, 0,0 से a लेंथ की लंबाई मान करके बनाया हुआ ग्राफ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर का नजर आता है। हम कहेंगे कि चलो ठीक है, एक ग्राफ का निर्माण कर ही लेते हैं, जब इतनी बात मिल गई तो। ये आपका क्या है, एक ओरिजिन है जिसका नाम क्या है 0,0। हम a लेंथ मान करके यहाँ से लेकर यहाँ तक लेंथ a मान करके ऐसे घुमा दिए, ऐसे करके तो एक सर्कल का शेप नजर आया। तो इसका मतलब ये एक सर्कल है, और इसकी हर जगह जो ए मतलब रेडियस है जिसको हमने ए माना है वो हर जगह सेम है। ये आपका x एक्सिस है, ये आपका x एक्सिस है, ये आपका y एक्सिस है। चलो बात ठीक है इतनी। अब हम कह रहे हैं कि इससे घिरा हुआ क्षेत्रफल आप बताइए कि इस इक्वेशंस से, मतलब इस जो इक्वेशन दिया है इसके ग्राफ जो है, ये ग्राफ कितने एरिया को बाउंडेड किया है, मतलब चारों एरिया को। पहले तो आप इतने एरिया को निकालेंगे, देखिएगा जरा, इतने एरिया की कल्पना पहले करेंगे, इतने एरिया की। और जब ये एरिया पूर्णतः मिल जाएगी तो आप क्या काम करेंगे, इसमें 4 का लगा देंगे मल्टीप्लाई, क्योंकि जितनी एरिया ये है उतनी ही एरिया आपकी ये भी है, ये भी है, ये भी है। तो 4 एरिया इसी के इक्वल हो जाएंगी। तो आप एक एरिया के चक्कर में पड़िए, पहले एक एरिया निकालेंगे, यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपका a है कि नहीं। तो ये कितना हो जाएगा a,0, और ये आपका कितना हो जाएगा 0,0। हम क्या लगाएंगे, एक स्ट्रिप लगाएंगे, और स्ट्रिप कैसे होनी चाहिए, तो आप कहोगे ऑन द x एक्सिस भी लगा सकते हैं, ऑन द y एक्सिस भी लगा सकते हैं। तो हम इसमें ऑन द x एक्सिस लगाने की कोशिश करेंगे, एक ऐसी स्ट्रिप ऑन द x एक्सिस, और इसकी चौड़ाई पहले निकालेंगे, इस स्ट्रिप की चौड़ाई पहले निकालेंगे, इस स्ट्रिप की चौड़ाई। स्ट्रिप की चौड़ाई माना कि dx है, हमने आपको इसके पहले बता दिया है कि जो चौड़ाई होती है वो x ऑन द x एक्सिस होगी तो वो dx होगी। अगर ब्रेथ की बात है, बात समझ लीजिए, ब्रेथ x एक्सिस है, ऑन द x एक्सिस, ऑन द x एक्सिस, तो उस समय जो इसका कैलकुलेशन होगा वो dx होगा, ठीक है। और जब ब्रेथ क्या होगी, ऑन द y एक्सिस, तो उस केस में जो पट्टी की चौड़ाई होगी वो आपकी dy होगी। ये बात को समझना है। एंड इसमें लेंथ जो होगी, लेंथ वो आपकी y होगी, हाँ y dx, और इसमें जो लेंथ होगी, लेंथ l, वो आपका होगा x लेंथ, इसमें y लेंथ। इस बात को समझिएगा। एक्स्ट्रा बातें हैं हमने लिखा था, हटा दे रहे हैं आपको समझाने के लिए।
तो ये ऑन द एक्स एक्सिस है, तो इसका मतलब चौड़ाई एक्स dx है और लंबाई कितनी है, y है। कहाँ से कहाँ तक के ग्राफ को काउंट करना है, तो आप कहोगे 0 से a तक का। हम इसका नामकरण कर लें a b c एंड d। हम इसका एक का पहले निकालेंगे एरिया ऑफ ए बी सी डी, एरिया ऑफ ए बी सी डी, जिसको हम डी ए मान लें। और कहाँ से कहाँ तक निकालना है, तो आप कहोगे 0 से लेकर के a तक, और आपका जो होगा वो होगा y इंटू डी एक्स, क्योंकि ये आपकी ब्रेथ है, ये आपकी लेंथ है। और इसकी पहले पट्टी की निकाल लेंगे। और कहाँ से कहाँ तक पट्टी, 0 से लेकर के a तक में जितनी पट्टी हैं उन सब का हमने काउंट कर रखा है। यहाँ से हो जाएगा डी ए इक्वल टू यहाँ से आप y बना लीजिए, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर है। यहाँ से वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ से y का मान हो जाएगा रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। y की जगह पे इसको पुट कर लेंगे इंटू इंटीग्रेशन 0 से a, कहाँ से कहाँ तक, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और कितना dx। ये बात आपको समझ आई। हमने इसका फार्मूला बहुत अच्छे से बता रखा है। फार्मूला होता है x बाई ए, एक्स बाई टू इंटीग्रेशन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस है ए, तो ए के साथ ए स्क्वायर बाई टू और साइन इनवर्स एक्स बाई ए। ये आपका एक फार्मूला होता है, ये आपका एक फार्मूला होता है। इस बात को हम यहाँ से समझेंगे। आगे देखिए जरा, ठीक है। अब इसमें हम कह दें कि ठीक है ये आपका इंटीग्रेशन आ गया, तो कहाँ से कहाँ तक, तो आप कहोगे 0 से लेकर के a तक सारे मान को रख देना है फटाफट। और एक लगाना है 4 का मल्टीप्लाई। क्यों कर रहे हैं 4 का मल्टीप्लाई, क्योंकि 4 केसेस ऐसे हैं, तो यहाँ पे 4 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। जरा रखिए फटाफट। a का मान रखेंगे तो a बाई टू, a यहाँ रखेंगे पूरा 0 प्लस कितना a रखेंगे, a स्क्वायर बाई टू है ही है, ये हो जाएगा साइन इनवर्स a बाई a। और अगला वाला पूरा केस आपका यहाँ पे 0 रखोगे तो पूरा 0 हो जाएगा, और x के जगह पे रखोगे तो ये आपका 0 हो जाएगा, यहाँ पे भी 0 हो जाएगा, तो ये आपका पूरा केस 0 हो जाएगा। ऐसा हो जाएगा। आगे हल करेंगे तो ये हो जाएगा 4 इक्वल टू, देखो इसका मान पूरा 0, ये आपका पाई बाई टू देगा, तो ये हो जाएगा 4 इंटू ए स्क्वायर बाई टू इंटू पाई बाई टू। 90 का मान होता है 2 2 2, ये पूरा 4 कट गया। ये आपका डी ए इक्वल टू आया है, यहाँ से हो जाएगा डी ए इक्वल टू कितना, पाई ए स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा। यूपी बोर्ड 2000 में पूछा गया ये क्वेश्चन है। यूपी बोर्ड 2000 में पूछा गया क्वेश्चन है, डेट इज इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फॉर यूपी बोर्ड। तो आप इस बात को क्यों नहीं पढ़ लेते जब हम कह रहे हैं कि इम्पोर्टेंट है। अरे यार पढ़िए ना, जब हम कह रहे हैं कि ये इम्पोर्टेंट है तो आप क्यों नहीं पढ़ रहे हो। जो इम्पोर्टेंट है वो पढ़िए, बोर्ड के लिए तो हम पढ़ा ही रहे हैं। आप कोशिश करिए हमारे सारे वीडियो को देखिए, और सारे वीडियो में यूपी बोर्ड के सारे क्वेश्चंस आएंगे, और हम यूपी बोर्ड की तैयारी के लिए स्पेशल और एनडीए के बच्चों के लिए भी हम पढ़ाएंगे शॉर्टकट अनदर सारे क्वेश्चंस को लेकर के पढ़ाएंगे। आप उसके लिए निश्चिंत रहिए, आप एक एक बेस को कंप्लीट करिए।